हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में हम लोग आक्रामक और सकारात्मक दोनों क्रिया के बारे में पढ़ेंगे और वो भी ट्रिक्स के माध्यम से। ठीक है, जैसा बता रहा हूं बस वैसा करना। मात्र 2 मिनट का खेल है इन दोनों में, आक्रामक में और सकारात्मक। यानी एक समझ में आ गया, दूसरी अपने आप समझ में आ जाएगी। यानी आक्रामक नहीं हुई तो फिर सकारात्मक होगी, कोई तीसरा पार्ट तो इसका वैसे है नहीं। देखो प्यारे बच्चों, पहले तो हम दोनों चीज़ों इन दोनों के बारे में पढ़ लें। ये तो एक तो क्या है, आक्रामक। यानी थोड़ी सी एक बार परिभाषा के बारे में हम लोग देख लें। आक्रामक क्रिया है यानी कि इसका हम लोग टुकड़ा करते हैं तो क्या होता है प्यारे बच्चों, ए धन कर्म धन कह, यही होता है ना। यानी कि ए एक उपसर्ग जिसका अर्थ क्या होता है नहीं। यानी कि जिन वाक्यों में, यानी यहाँ क्या है क्रिया, यानी जिन वाक्यों में क्रिया के साथ क्या नहीं हो, कर्म नहीं हो, उसे कहा जाता है आकर्मक क्रिया। एक बात समझ में आई। यदि ऐसे ही हम लोग टुकड़ा इसका करते हैं, से धन कर्म धन कह, इसका टुकड़ा करते हैं तो से एक उपसर्ग है जिसका अर्थ क्या होता है, साथ या सहित। क्या होता है, साथ या सहित होता है। अब इन जिन वाक्यों में क्रिया के साथ क्या हो, कर्म हो, यानी कर्म सहित क्रिया, यानी कर्म सहित क्रिया क्या कहलाती है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है, ये यहां तक समझ में आ गया। अब देखो एक बात ध्यान से सुनना। अब यहां में आप लोगों को एक धातु के साथ में यहां अकर्मक और अकर्मक के साथ में यहां सकर्मक क्रिया दोनों लिख रहा हूं। देखो आप लोगों को ऑटोमेटिक अपने आप पता चल जाएगा, फिर आप मुझे अंतर बताना कि सर ये अंतर ये है। ये समझ में आ गया तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। ठीक है, देखो मैंने यहां लिखा लड़। अब आपको पता है किसी भी धातु में ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो एक सामान्य क्रिया बन जाती है। तो ना जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी, लड़ना। अब यहां देखो मैंने क्या लिख रहा हूं, लड़ाना। कुछ थोड़ा अंतर दिखाई दिया। मैंने यहां लिखा पढ़, मैंने यहां लिखा पढ़ना, फिर मैंने यहां लिखा पढ़ाना। कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा शायद। मैंने यहां लिखा खेल, छोड़ दो इसको। तो मैंने लिखा यहां कि खा, फिर लिखा खाना, फिर हो गया खिलाना। मैंने लिखा दौड़, मैंने लिखा दौड़ाना, दौड़ना, फिर लिखा दौड़ाना। फिर मैंने लिखा तैर, फिर मैंने लिखा तैरना, फिर लिखा मैंने तैराना। तो यहां कुछ आपको ऐसा नहीं लग रहा कि तैरना, तैर। अब यहां आपको नहीं लग रहा कि ये क्रिया ना, ये क्रिया एक स्वाभाविक होगी। क्या होगी, स्वाभाविक होगी, सीधी सी बात है। और यहां हमें ऐसा नहीं महसूस हो रहा कि हाँ यहां जो हो रहा है ये किसी के द्वारा किया जा रहा है या करवाया जा रहा है, यानी किसी के द्वारा करवाया जा रहा है, हम लोग ये कह सकते हैं। तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है, किसी भी वाक्य में किसी इंसान द्वारा कार्य करवाने का बोध होता है या कोई इंसान कार्य कर रहा है, आपको ऐसा अनुभव हो जाए, ऐसा महसूस हो जाता है, तो वहां पर हमारी सकर्मक क्रिया होगी, नहीं तो फिर क्या होगी, अकर्मक क्रिया होगी। बात समझ में? हमें ऐसा लगना चाहिए, ऐसा महसूस होना चाहिए कि हाँ यार इस वाक्य में कार्य किसी के द्वारा करवाया जा रहा है या कोई कार्य कर रहा है। लेकिन एक बात अवश्य ध्यान रखना, कुछ क्रियाएं मैं लिख रहा हूं यहां पे, जैसे मैंने लिखा रोना, मैंने लिखा सोना, मैंने लिखा अकड़ना, मैंने लिखा चिल्लाना, मैंने लिखा उठना, मैंने लिखा बैठना, मैंने लिखा दौड़ना, मैंने लिखा उदय होना, मैंने लिखा चरना, मैंने लिखा अस्त होना। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, मैं यहां एक चीज कह सकता हूं, यहां पे स्वाभाविक क्रियाएं हैं, स्वाभाविक क्रियाएं। ये नहीं समझ में आए तो एक शब्द में बोल दूं, ऑटोमेटिक। इसको ध्यान रखना थोड़ा सा, अभी समझा देता हूं। ऑटोमेटिक मतलब कहने का ऐसी क्रियाएं जिस पर हमारा वश नहीं चलता। मैंने कहा रो के दिखाओ रे, हंसना। मैंने लिखा, मैंने बोला रो के दिखाओ, तुम बोलते हो ये रोना नहीं होता। एक
ऐसी स्थितियां उत्पन्न जब हो जाए तो आंखों से ऑटोमेटिक आंसू निकलना स्टार्ट हो जाते हैं बेटा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो उस पर हमारा बस नहीं चलता। मैंने कहा हंस के दिखाओ, हाँ 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 नहीं, जब मन में जब मुस्कुराहट आती है तो ऑटोमेटिक ऐसे आती है कि हाँ, और सामने वाले देता अरे क्या बात, तो मुस्कुरा रहे हो, हंस रहे हो। मैंने कहा सोना, सो के दिखाओ, ऐसे नहीं। एक नींद आती है तो ऐसे आती है कि पत्थर पे भी सो जाते हो आप लोग, कंकर होते हैं बीच नीचे। नींद नहीं आए ना तो एक डल्लफ वाला बेड भी दे दो ना आप लोगों को, मतलब गद्दा दे दो, फिर भी आपको नींद नहीं आएगी। अकड़ना, मन में आए जब तो अकड़ लेते हैं, मन में आए जब ठोकर मार देते हैं, मन में आए पानी में धक्का दे दो, ऑटोमेटिक तैरने लग जाओगे। किसी पशु को छोड़ दो, ऑटोमेटिक चलने लग जाएगा। आपका बस चल रहा है कि यहाँ पे नहीं चल रहा, बस तो नहीं चल रहा, तो सीधी सी बात है आक्रामक क्रिया, सीधी सी बात है, मतलब आंख बंद करके करना है। जिन पर हमारा बस नहीं चलता तो सीधी सी बात है कौन सी स्वाभाविक क्रियाएं होती है, सारी की सारी। जैसे देखो वाक्य से हम लोग समझते हैं। मैंने कहा रमेश रो रहा है। अब तुम्हें पता है रमेश रो रहा है, मैंने कहा स्वाभाविक क्रियाएं, सीधी सी बात है। या एक बात ध्यान रखना, जहां पर आप लोगों को कर्ता दिखाई दे और जहां पर आप लोगों को क्रिया, बस कर्ता और क्रिया दो ही शब्द हैं मात्र और कोई सा भी नहीं है, तो क्या कर देंगे हम लोग, अकर्मक क्रिया कर देंगे। समझना ध्यान से। मैंने कहा रमेश क्रिकेट खेल रहा है। मैंने कहा रमेश क्रिकेट खेल रहा है, मैंने ये कहा। अब देखो रमेश क्या है, कर्ता है, क्रिया क्या है, खेलना क्या है, क्रिया है, और फिर क्या बच गया, कर्म। मैंने तो बताया जिन वाक्यों में क्रिया है वो कर्म के साथ हो, कर्म सहित हो, तो वहां पर कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी सीधी। और दो शब्द जहां पर हो, कर्ता हो और क्रिया हो, तो वहां तो आंख बंद करके आप लोगों को अकर्मक क्रिया कर देना है। बात समझ में आ रही है? और यहां जो मैंने अभी अभी समझाया था, बस ये ध्यान आपको रखना है, ये समझ में आ गया ना, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। आप लोगों को बस ऐसा महसूस होना है कि हाँ यार ये कार्य किसी के द्वारा करवाया जा रहा है। जैसे कि मान लो मैं आपसे बात पूछूं, कुछ वाक्य मैं आपको दूं। जैसे मैंने कहा आकाश में, मैंने कहा आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं। अब तुम बताओ यहाँ पे कौन सी क्रिया है, यहाँ कोई कार्य कर रहा है क्या, या कोई बैठा है, विवेक सोनू आपका दोस्त कोई बैठा है क्या, रीमा सीना मीना नीना टीना मीना कुछ बैठा है क्या, नहीं यार, ये स्वाभाविक है। मैंने कहा सूर्य पूर्व से उदय होता है यार, वहां पे आपका कुछ भी नहीं लग रहा, आपके द्वारा कार्य करवाया नहीं जा रहा। मैंने कहा गेहूं पिस रहा है, क्या आप इसमें हाथ लगा रहे हो क्या, गेहूं पिस रहा है। मैं यहां कह दूं मोहन गेहूं पीस रहा है। अब यहां पे समझ में आ गया कि हाँ यार कार्य किसी के द्वारा करवाया जा रहा है या कोई कर रहा है कार्य, तो सीधी सी बात है सकर्मक क्रिया होगी, नहीं तो क्या हो जाएगी, अकर्मक। मैं बता चुका हूं आप लोगों को, स्वाभाविक क्रिया ऑटोमेटिक, जिस पर हमारा वश नहीं चलता है। मैंने कहा ठूंठ खड़ा है, बोतल पड़ी है, बात समझ में आ रही है ना। तो जिन पर आपको डायरेक्ट लगे हाँ यार ये कार्य किसी के द्वारा नहीं हो रहा है, मैं कहूं यहां दीपक कपड़े साफ कर रहा है, यानी मैं अपने आप कह दूं कि अध्यापक पढ़ा रहा है, अध्यापक पढ़ा रहा है। अब अध्यापक पढ़ा रहा है, लेकिन ऐसे आ जाता तो अध्यापक पढ़ रहा है। ध्यान सुना, दोनों अलग अलग हैं, अध्यापक पढ़ रहा है। अब देखो यहां पे एक होती है पढ़ना, एक होता है लिखना, एक होता है खाना, एक होता है पीना। ये चार क्रियाएं प्यारे बच्चों ऐसी होती हैं जिसमें हम लोग कर्म की संभावना कर सकते हैं, और जहां पर कर्म की संभावना की जा सके वहां पर क्रिया होती है हमारी 101% सकर्मक। लेकिन ये किस पर निर्भर करेगा, ये ऑप्शन के ऊपर निर्भर करता है। किसके ऊपर निर्भर करता है, ऑप्शन के ऊपर। अब एक बात बताओ, मैंने बोतल उठाई और मैंने इसका कैप ओपन की, अब बताओ मैं क्या कर रहा हूं, तुम कहोगे पी रहे हैं, क्या पी रहा हूं, बता सकते हैं, नहीं बता सकते, संभावना तो कर सकते हैं भाई, इसमें नारियल पानी भी हो सकता है, इसमें पानी भी हो सकता है, इसमें ठंडा भी हो सकता है,
समझ में आ रहा है ना, इसमें बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन संभावना। अब मान लो मैंने चेहरे को ऐसे किया इस प्रकार से, हाँ यार गुरुजी खा रहे, क्या खा रहे हैं, संभावना कर सकता है, लेकिन वो ऑप्शन के ऊपर निर्भर करेगा। बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई हो ना तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए आप लोग। अब मैं एक दो वाक्य आप लोगों को दे देता हूँ, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना कि ये वाक्य कौन सा है, ये वाक्य कौन सा है। जैसे रोहन बांसुरी बजा रहा है। जिसमें मैंने कहा साकिर मोबाइल देख रहा है या चला रहा है। मैंने कहा जावेद हंस रहा है। मैंने कहा मान लो साकिर क्रिकेट खेल रहा है। मैंने लिखा राम चक्की से गेहूं पीस रहा है। एक बात और ध्यान रखना है आप लोगों को, देखो पिस और पीस ये अलग अलग होती हैं, ध्यान रखना, ये अलग अलग चीज़ें हैं, ध्यान आप लोगों को रखना। ये वाक्य है जहां आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ कौन सी क्रिया है और किस वाक्य में कौन सी क्रिया, किस वाक्य, ये नंबर डाल देना 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है बेटा। तो उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक्स आप लोगों को समझ में आ गई। तो बेटा ध्यान रखना, आक्रामक समग्र समझ में आ गई। यदि आज समझ में नहीं आई इस 2 मिनट में तो ध्यान रखना फिर लाइफ में कभी समझ में भी नहीं आएगी। लेकिन इस ट्रिक्स को आप लोग अभ्यास करेंगे, जितना हो सके उतना अभ्यास करेंगे तो फिर तो मज़ा ही मज़ा है बेटा। तो आप लोग इस कूपन कोड का जैसे ही आप लोग प्रयोग करते हैं, महापैक में किसी बैच में ज्वाइन करते हैं तो आपको लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे कैसे करते हैं कैसे नहीं, ये सब आप लोगों को पता होगा। तो इस कूपन कोड का प्रयोग करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त हो जाता है। तो प्यारे बच्चों अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।